लोगों का प्यार हमारे नेता के लिए इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ कहीं भी रहते हैं खींचे चले आते हैं। इसके माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि बिहार में 2025 में 225 एनडीए का सीट आएगा और एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए का कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो आदरणीय चिराग पासवान जी के बिना जीत के दहलीज तक पहुंच जाए। ये भीड़ बता रहा है कि हमारे चिराग जी जो है बिहार में कितने पॉपुलर हैं और कितने लोकप्रिय हैं। ये शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति किस बात का? एनडीए ऐसे भी 2025 में 225 और फिर से नीति साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के महिला प्रवक्ता जुड़ेंगी, सोनम पासवान जी जुड़ेंगे। इनसे हम बात करेंगे। आज मुजफ्फरपुर में एमआईटी के कैंपस में एक जनसभा हो रही है चिराग पासवान जी के नेतृत्व में। भीड़ तो अच्छी खासी है। ये भीड़ तो आप जब भी देखते हैं, हम लोग जब भी कोई सभा कर रहे हैं तो हर सभा में इसी प्रकार से भीड़ देखने को मिल रही है जी। और ये हमारा जो मुजफ्फरपुर का जो कार्यक्रम है ये भी काफ़ी भव्य कार्यक्रम साबित हुआ और लोगों का प्यार हमारे नेता के लिए इतना ज़्यादा है कि वो जहाँ कहीं भी रहते हैं खींचे चले आते हैं। क्या कहेंगे 2025 का जो विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग हर जिला में जा करके, हर जिला क्या उस एरिया में, आरा की बात करें, गया की बात करें, मुंगेर की बात करें, आज मुजफ्फरपुर की बात करें, जो तिरहुत कमिश्नरी में आप लोग आ गए, तो ये शक्ति प्रदर्शन दिखाने का मतलब क्या है? और पार्टी तो कर नहीं रही है। आप इसको शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन को जिस प्रकार से मजबूती मिलेगी, हम लोग तो यही मतलब हम लोग का तो इंटेंशन यही है कि हमारे गठबंधन को मजबूती मिले। तो ये कभी कभी चिराग पासवान जी ये बोल देते हैं कि हमारी पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है। हमारी पार्टी 243 सीट पर लड़ रही है या एनडीए 243 पर लड़ रही है? ऑफ कोर्स हमारी पार्टी और एनडीए दोनों 243 सीटों पर लड़ रही है। हमारी पार्टी कहने का अभिप्राय यही है कि जितने भी कैंडिडेट होते हैं, अब हम लोग एक ही घर के रहने वाले हैं, ऐसे समझ लीजिए आप कि एक ही घर के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से सारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई एक पे हम, चूँकि हम अकेले अपने ऊपर फोकस करेंगे, परिवार के बाकी मेम्बर्स पे फोकस नहीं करेंगे, ऐसी तो बात नहीं है। तो इसी तरह से जितने भी 243 सीटों के जो कैंडिडेट्स होंगे उस पे हमारी पार्टी भरसक प्रयास करेगी और सभी को विजयी बनाने का प्रयास करेगी। कितने सीट पर आप लोग कितने सीट पर दावा कर रहे हैं? सीटों का क्लैरिटी तो हमारे नेतागण तय करेंगे और शीर्ष नेतृत्व जो भी आएगा वो आप लोगों तक मैसेज आ जाएगा। तो अभी इसके बारे में मेरी जानकारी नहीं है जी। नहीं, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। मुजफ्फरपुर के इस रैली से जो संकल्प रैली है, इसके माध्यम से हम लोग यही बताना चाहते हैं कि बिहार में 2025 में 225 एनडीए का सीट आएगा और एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारे नेता चिराग पासवान जी एक मजबूत सरकार बनाने में सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर कामयाब होंगे। एक और महिला, क्या नाम हुआ मैडम? डॉक्टर इंदु कश्यप है, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ के। क्या कहेंगे, ये भीड़ तो जुट जाती है आप लोग के पास, इस भीड़ के बिहार पर वोट मांगेंगे, सीट मांगेंगे एनडीए गठबंधन पर, या जो मिलेगा वही रख लेंगे? देखिए, ये भीड़ बता रहा है कि हमारे चिराग जी जो है बिहार में कितने पॉपुलर हैं और कितने लोकप्रिय हैं। और ये भीड़ से हम लोग टिकट नहीं मांगने वाले हैं, बल्कि उनका बनता है, क्योंकि उन्होंने जो उनको मिला लोकसभा में 5 का 5 सीट इन्होंने जीता और 100% का स्ट्राइक रेट दिया है। तो इस आधार पे अगर, और भाई गठबंधन मतलब अपना पांचों भाई, तो हिस्सा तो सब चाहेगा, अपना बराबर का हिस्सा चाहिए। और ये चुनाव जब तक चिराग जी का साथ नहीं रहेगा तो एनडीए सरकार में मुश्किल होगा और हमें अपने बराबरी का हक चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो पॉपुलैरिटी है, और हमें लगता है कि अगर यहाँ से हमारे मतलब चिराग जी बिहार से लड़ते हैं, बिहार के लिए लड़ते हैं, तो 225 का जो नारा है उससे भी पार हो जाएगा सीट। चिराग जी को आप चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि चिराग जी बिहार के लिए लड़े। वो खुद विधानसभा में बिल्कुल खड़ा हुआ, हम लोग का मांग है। और हर अपना पार्टी का वर्कर, एक एक वर्कर चाहता है कि हमारे नेता जो हो सर्वोच्च पद पे हो।
और हम लोग तो चाहते हैं कि वो बिहार का कमान संभाले, बड़े कमान संभाले, ताकि बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहे। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम और लोगों से बात करेंगे। आप ये बताइए कि भीड़ तो ठीक ठाक है, ये भीड़ का मतलब क्या है कि आप लोग जो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंगेर में कर रहे हैं, आरा में कर रहे हैं, गया में कर रहे हैं, आज मुजफ्फरपुर आ गए, तिरहुत कमिश्नरी में आ गए, अब मिथिलांचल में जाएंगे, ये भीड़ से आप लोग क्या सीट के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? सर ये जब चुनाव नज़दीक आता है ना, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के पार्टी कहाँ कर रही है? सुन लीजिए ना, वो नहीं कर रही है, उनकी परेशानी है। हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ कर रहना चाहती है। चुनाव के मद्देनज़र हम उनका उत्साह बढ़ाना चाहते हैं और हमको बताना चाहते हैं कि आने वाला सरकार कैसा हो, एनडीए की सरकार हो, क्योंकि यही विकास की दर को और तेज किया जाएगा। और आप कह रहे हैं भीड़ ठीक ठाक है, ये तो 25% है, 75% तो बाहर खड़ा हुआ है सड़क पे। तो फिर आप वो देखिए, तो हमारा काम है कि हर प्रमंडल में हम जाएं और अपने कार्यकर्ताओं से मिले, उनसे मुखातिब हों। ये शक्ति प्रदर्शन, ये शक्ति किस बात का? एनडीए ऐसे भी 2025 में 225 और फिर से नीतीश आ रही है। आप कितने सीट पर ले रहे हैं? हमारे बिहार प्रभारी ने क्या कहा है कि 43 से 137 सीट का रेंज है और बीजेपी जितना दे दे उतना एनडीए के लिए बेहतर है। इंग्लिश में कहावत है मोर द मेरियर, जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना हम ज़्यादा जीत के लाएंगे और एनडीए के हाथ को मजबूत करेंगे। 5 सीट मतलब जो एग्जाम्पल आपने दिया है लोकसभा चुनाव, उसके आधार भाई ये तो स्ट्राइक रेट है ना, इसकी बात 5 से भी तो आपको 35 सीट हो गया आपका। अब उसको मानते हैं, लेकिन हम उसको नहीं मानते। हम मानते हैं कि हमारा जनाधार क्या है। 2020 में हम 137 सीट पर लड़े, हमारा 6% का जनाधार था। उससे देखिए कि जनाधार तिगुना हो गया है, तो सीट भी तो तिगुना होना चाहिए। क्या कहेंगे सर? वैसे एक लोकसभा जो है 7 विधानसभा को कवर करता है। 5 लोकसभा पर तो आप कन्फर्म है कि आपको 5 लोकसभा निश्चित है कि आपको जीता हुआ है। उस बिहार पर भी आए तो 35 सीट आपका हक बनता है, 35 सीट। तो इसके ऊपर भी जाएंगे आप लोग? देखिए, नंबर गेम तो सरकार बनाने के लिए और सत्ता में आने के लिए महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ये है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का जनाधार, उनका विश्वास और उनकी लोकप्रियता 243 विधानसभा में है। मुझे नहीं लगता है कि एनडीए का कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जो आदरणीय चिराग पासवान जी के बिना जीत के दहलीज तक पहुंच जाए। हाँ, ये एनडीए के किसी भी कैंडिडेट को इतनी ताकत नहीं है कि बिना चिराग पासवान जी का जीत ले किसी 243 में से कोई विधानसभा। तो हमारी ताकत तो 243 पे है। जहाँ तक हमारे पार्टी के प्रतिनिधित्व की बात है, तो हमारे पार्टी में प्रतिनिधित्व हमारी जितनी ज़्यादा होगी एनडीए में, उतनी ज़्यादा एनडीए का सीट हम लोग जीत कर लाएंगे। ये हम लोग प्रमाणित किए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। आपने देखा होगा कि 5 सीट हमें मिला, 5 सीट जीते। अगर 10 मिला होता तो एनडीए का डेमोग्राफी कुछ अलग होता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जीत का मतलब समझिए। हमारे 5 प्रत्याशी खड़े थे, किसी भी राउंड में हमारे प्रत्याशी किसी भी राउंड में पिछड़े नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात क्या है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी एनडीए के जिस सीट पर गए प्रचार करने, वहाँ से एनडीए की जीत हुई। तो हमारे नेता की लोकप्रियता जो युवाओं में, जो महिलाओं में, जो दलित में, वंचित में जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ रही है, अब बिहार और बिहारी आदरणीय चिराग पासवान जी की तरफ देख रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है। मुख्यमंत्री तो निश्चित आज नहीं तो कल बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। चलिए, आपने सुना, ये बीजेपी के सभी वरीय कार्यकर्ता हैं, जहां पर मुजफ्फरपुर के सभा से संबोधन कर रहे हैं। और ये इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100% स्ट्राइक रेट है लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि 5 सीट मिला और 5 सीट पर ये विजयी हुए। कुछ और नेता से हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे? स्ट्राइक रेट तो बवाल है आप लोग। निश्चित तौर पे 100% स्ट्राइक रेट 2020 में लोकसभा चुनाव में आपने देखा 5 की 5 सीटें जीतने का स्ट्राइक रेट हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के साथ है। तो इस बार भी आगामी विधानसभा में जितने भी सीटें गठबंधन में मिलेगी, निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहें, पूरी की पूरी सीट जो है एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे। और इनकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप देख सकते हैं, जो संगठन का जो कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रमंडल में, और आज जो देख रहे हैं ऐतिहासिक मैदान में यहाँ मुजफ्फरपुर का आकर बिल्कुल लाखों भीड़ की संख्या में यहाँ लोग सुनने आए हैं। तो ये लोकप्रियता नेता की लोकप्रियता है, दिनों दिन बढ़ती चली आ रही है। ये बताइए कि जो लोकप्रियता है, जो स्ट्राइक रेट आपका है, क्या एनडीए सीएम चेहरा अनाउंस करेगी? क्या एनडीए
चिराग पासवान को, या आप लोग चाहते हैं कि ये भविष्य के घर में आज एक कार्यकर्ता हमसे पूछेंगे तो निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में बिहार की शीर्ष नेतृत्व गद्दी पे वो संभाले, लेकिन फिलहाल अभी जो है जैसा कि नेता भी कर चुके हैं 2025 में 225 और फिर से नीतीश का जो है हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और बिल्कुल 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य है हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो 2025 में 225 सीट का इन्होंने लक्ष्य रखा है। 225 सीट पर जीत करके फिर से एनडीए सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का ये लोग दावा कर रहे हैं और वादा कर रहे हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ मुजफ्फरपुर। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब